हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। और आज की इस वीडियो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 8 को। और ये एग्जाम्पल नंबर 8 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इस तरीके जो क्वेश्चन होते हैं ना आपको बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। और ये भाई साहब जब आप सॉल्व करने बैठते हो तो आपका दिमाग बूम हो जाता है और समझ में नहीं आता कि कैसे इसको सॉल्व करें। मैं ये आपकी बात नहीं कर रहा हूं, ये जो लेवल का क्वेश्चन है बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। ये क्या होता है, अगर मैं हायर क्लास के बच्चों से अगर पूछूं तो वो भी 1-2 मिनट तो सोचते हैं भाई साहब कैसे निकालें। तो आप इस चीज के इस जाल में ना फंसो। कैसे इसे निकालते हैं, इसका एक्चुअली मतलब क्या होता है, इसको हम लोग यहां पे अच्छे से समझेंगे और आप कभी भी नहीं भूलेंगे। तो प्यारे बच्चों, बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 8। और बहुत ही सरल है, ज्यादा कुछ नहीं है, बट यहां पे जो चीज कह रही है इसको समझना जरूरी है, दिल में उतारना जरूरी है। तो चलिए देखते हैं क्या है। कह रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर विच इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 9, 6, 9 और 15। अब ध्यान से देखो, यहां पे देखो स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर। और सुनो, स्मॉलेस्ट यहां पे देखो एक वर्ड यूज हुआ है, स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये नंबर अगर मैं सिर्फ कहूं फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर तो इसका मतलब अलग हो जाता है। और अगर मैं कहूं फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर तो इसका मतलब भी अलग हो जाता है। मतलब जो अंतर है ना भाई साहब, जमीन आसमान का अंतर है। नहीं समझ में आ रहा। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं कि आप 1 रुपए की टॉफी ले लो और आपके ही दोस्त को मैं क्या कहूं 100 रुपए दे दूं, कहूं भाई साहब डेयरी मिल्क सिल्क ले लेना, बहुत ही अच्छी वाली जो मन करे। तो उसने 100 रुपए की डेयरी मिल्क सिल्क ले ली, तो 1 रुपए की जो टॉफी आपको मिली और जो भाई डेयरी मिल्क सिल्क मिला है, देख लो कितना बड़ा अंतर है। या फिर मैं अगर आपसे कहूं, अगर आपको मैं क्या करूं, वो के दे दूं, मैं जो टो करने वाले जो मोबाइल नहीं आती है, मतलब टॉय जो आता है वो दे दूं, और आप ही के दोस्त को मैं क्या करूं फोन दे दूं, आईफोन दे दूं, तो इन दोनों का जो डिफरेंस देखो कितना बड़ा है ना, कितना बड़ा है। तो वही कहने का मतलब है यहां पे भी कि ये जो क्या है स्मॉलेस्ट नंबर, अगर मैं सिर्फ नंबर कहूं तो इसका आंसर कुछ और आएगा। और अगर मैं कहूं स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर तो इसका आंसर कुछ और आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। हाँ कि ना। तो यहां पे अब देखना कैसे हम लोग क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर तो निकालेंगे, पहले तो स्मॉलेस्ट नंबर निकालेंगे, फिर निकालेंगे उस नंबर का स्क्वायर नंबर निकालेंगे। अभी दिखाते हैं, टेंशन ना। तो इसको कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझना, ध्यान से समझो। देखो प्यारे बच्चों, आप एक कॉन्सेप्ट याद रखो, जब भी आपसे कोई नंबर दिया हो, 1 दिया हो, मतलब 1 से ज्यादा ही देगा, 2 दिया हो, 3 दिया हो, 4 दिया हो, 5 दिया हो, 6 दिया हो, कोई भी नंबर दिया हो, कितने भी नंबर दिए हो, बट कह रहा हो कि ऐसा सिर्फ एक नंबर बताओ मुझे, ऐसा सिर्फ एक नंबर, देख रहा ना, एक नंबर, सबको क्या कर रहा है, एक नंबर बताओ मुझे जो कि हमें मान लेता हूं ये कोई एक बहुत बड़ा कोई नंबर है, जो कि क्या करे, ये नंबर इसको भी डिवाइड कर सके, ये नंबर इसको भी डिवाइड कर सके, साथ ही साथ ये नंबर भी इसको डिवाइड कर सके। जैसे कि एग्जांपल लूं, अगर कहा जाए कि एक नंबर ये है और एक नंबर ये है, और ये दो नंबर मिलके क्या करें 36 को डिवाइड करें। एग्जांपल ले रहा हूं 36, तो अगर मैं मान लूं यहां पे 2 और यहां पे 6 ले लेता हूं, एग्जांपल ले लेता हूं कि अगर मैं कहूं 2 और 6 ऐसे दो नंबर हैं जो कि एक नंबर को डिवाइड करें, तो स्मॉलेस्ट नंबर बताओ। तो क्या करते हैं, ज्यादा कुछ नहीं करते हम लोग कि 2 लेते हैं और 6 लेते हैं, और हम लोग स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 2 और 6 जो कॉमन मल्टीपल होता है, जो दोनों में कॉमन आता है, जो दोनों में कॉमन आए और सबसे पहले आए। जैसे कि देखो 2 की टेबल गिनो तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 2 छंग 12। ठीक है, इसको मैं रब कर रहा हूं अभी। ठीक है, अब इसी तरीके 6 की टेबल पढ़ू, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30। तो देख रहे हो ना, अगर मैं बात करूं 2 की टेबल की बात करूं
तो 2 की टेबल में देखो, 2 की टेबल में 6 कहां आ रहा है, तीसरी बार में आ रहा है ना 6, और 6 भाई साहब यहां पहले पे ही आ जा रहा। अब मैं कहूं कि 2 का मल्टीपल बताओ जिसमें क्या हो रहा हो, अब देखो 6 की टेबल में 12 भी आ रहा है, हाँ कि ना, और 2 की टेबल में 12 भी आ रहा है, बट दोनों में ऐसा कौन सा कॉमन नंबर है जो पहले आ रहा हो, जो पहले आ रहा हो। तो 2 की टेबल में आ रहा है 6 जो कि कॉमन है, और 6 की टेबल में 6 जो नंबर है वो कॉमन है। तो अगर मैं सिर्फ ऐसे ही बात करूं बिना निकाले, बिना मैं क्या करूं, बिना एलसीएम निकाले, तो मैं यहां से देख के बता सकता हूं कि जो इन दोनों का एलसीएम होगा वो ये दो नंबर होंगे, क्योंकि ये क्या है, सबसे पहले कॉमन नंबर जो है, कॉमन मल्टीपल जो नंबर है वो आ रहा है, आ रहा है। थोड़ा बहुत आया ना, थोड़ा बहुत आया, थोड़ा सा, चलो ठीक। अब देखते हैं यहां से निकाल के देखते हैं क्या 6 आता है। चलो 2 1 जा 2, आहा ये कट गया। अब देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, आहा ये कट गया। फिर देखो 2 तो आएगा नहीं, अब यहां पे 2 से कोई कटने वाला नहीं, तो 3 लेंगे, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। तो देख लो ना, सारे के सारे नंबर क्या आ जा रहे हैं, 1। हमने क्या कहा था, बताता आ रहा हूं कि सब नंबर्स को मुझे 1 बनाना रहता है, तो यहां पे 1, यहां पे भी 1 मैंने बना के छोड़ दिया। अब हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, क्या बन गया, 2 इंटू 3। तो 2 इंटू 3 क्या आ जाएगा, 2 इंटू 3 क्या आ जा रहा है, 6। तो देख लो 6 क्या है प्यारे बच्चों, कुछ नहीं है, एलसीएम है हमारा, एलसीएम ऑफ 2 एंड 3, एलसीएम ऑफ 2 एंड 6 इज इक्वल्स टू 6। समझ में आ रहा है ना। तो इस तरीके से मुझे लगता है आपको थोड़ा सा क्या मिला होगा, थोड़ा आइडिया मिला होगा क्या निकाल रहे हैं हम लोग कॉमन मल्टीपल निकाल रहे हैं 2 का और 6 का, जो कि दोनों में आता हो, वो भी पहले आता हो, तो वो क्या होगा, ये इससे निकलेगा। इसी तरीके से अगर मेरे पास 3 नंबर दिए होते, जैसे कि 2 3 और 8 दिया हो, 2 3 और 8 दिया हो, तो प्यारे बच्चों अगर मैं 2 की टेबल पढ़ूं तो 2 2 1 जा 2, 2 4 जा, देखो 2 2 1 जा 2, 2 2 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 12 14 16 18 20 22 24 26 ऐसे ही करके चला जाएगा। अब अगर मैं कहूं 3 की टेबल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24 40, हाँ कि ना। अब ऐसे ही मैं करूं डॉट 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 करके मैं 30 तक लिख दूंगा। अब देखो यहां पे 8 की टेबल पढ़ो, 8 1 जा 8, 8 2 जा 6, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40। अब यहां पे देखो ऐसा नंबर देखो भाई साहब, ऐसा नंबर देखो जो कि सब में कॉमन आ रहा हो और पहले आ रहा हो। क्या 2 कहीं आ रहा है, 2 यहां पे भी है और 2 कहीं आ रहा ना, 4 है यहां पे कहीं 4 आ रहा है ना, 6 यहां पे 6 कहीं आ रहा है, 6 हाँ यहां आ रहा है, बट इसमें कहीं 6 आ रहा है नहीं। देखो 8 है यहां पे, क्या 8 इसमें आ रहा है, नहीं। क्या 8 इसमें आ रहा है, हाँ, बट सब में मुझे चाहिए ना, सब में मुझे चाहिए। 10 आ रहा है इसमें कहीं, 10 ना, इसमें नहीं। 12 इसमें आ रहा है, क्या इसमें 12 आ रहा है, हाँ 12 आ रहा है, बट इसमें नहीं। 14 इसमें आ रहा है, इसमें नहीं, इसमें भी नहीं। 16 इसमें आ रहा है, बट इसमें नहीं आ रहा, इसमें हाँ आ रहा है। 18 इसमें आ रहा है, बट इसमें कहीं 18 आ रहा ना, हाँ ये देखो 18 आ रहा है, 18, बट इसमें कहीं आ रहा 18 नहीं। अब इसमें देखो 20 आ रहा है, इसमें 20 नहीं आ रहा और इसमें भी 20 नहीं आ रहा। इसमें 22 आ रहा है, इसमें 22 आ रहा है, बट इसमें 22 नहीं आ रहा, इसमें भी 22 नहीं आ रहा। बट यहां पे आप नोटिस करोगे कि भाई 24 एक ऐसा नंबर है जो इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, और ये एक ऐसा नंबर है जो कि इन सब में कॉमन तो है, बट सबसे पहला नंबर कॉमन है। यही होता है, ये इसी नंबर को हम लोग एलसीएम से फाइंड करते हैं, जो कि कॉमन हो सब में और सबसे पहले आए, सबसे पहले आए। तो अब देखते हैं, देखिए अगर मैं एलसीएम लो इसको 2 3 और 8 का, तो देखते हैं क्या आता है। 2 3 और 8 का लेते हैं, तो देखो 2 1 जा 2, 3 को एज इट इज लिख दो, 3 4 जा 8। अब देखो 2 से काटो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 3 इसको ऐसे लिख दो, फिर 2 1 जा 2, आहा ठीक है। अब देखो 3 बचा, 2 1 जा 2 कट गया, ये कट गया, 3 बचा। अब 3 को हम लोग काटेंगे, 3 1 जा 3, आहा सब इधर भी 1 इधर भी 1, ये वाला 1 इधर लिख दिया, ये वाला 1 और 3 1 जा 3, तो सब 1 बन गए। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो एलसीएम आएगा वो इन सब का मल्टीप्लिकेशन होगा, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, मतलब 2 इंटू 2 4, 4 जा 4, 4 जा 8, इन 3 जा 24। तो देख लो डायरेक्ट हम लोग निकाल के आ रहे हैं, हम लोग कॉमन नंबर निकाल रहे हैं, ये। तो इन सब का जो कॉमन नंबर मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, मुझे 24 मिल रहा है।
और 24 है क्या, 24 क्या है, 2 का ये क्या है, मल्टीपल है, 2 का मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है 24, 8 का मल्टीपल है 24। मल्टीपल अगर है तो हम लोग कह सकते हैं ना कि 24 एक ऐसा नंबर है जो कि 8 से भी डिवाइड होगा, जो कि 3 से भी डिवाइड होगा, जो कि 2 से भी डिवाइड होगा। एग्जांपल देख लेते हैं, 24 क्या 2 से डिवाइड होगा, हाँ 12 कर गया। 24 क्या 3 से डिवाइड होगा, हाँ 8 8 3 24। इसी तरीके से 24 क्या 8 से डिवाइड हुआ है, 3, हाँ कट जाएगा। तो देख लो ना कट रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं ना कि 8 3 और 2 क्या है, क्या कर रहे हैं, ये डिवाइड कर सकते हैं नंबर को, इस नंबर 24 को, हाँ कि ना। देखो अब इसी चीज का यूज करेंगे हम लोग यहां पे। बहुत ज्यादा मैंने आपको बताने की कोशिश की कि किस तरीके से हम लोग इस तरीके के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, इसके पीछे का लॉजिक क्या होता है ये बताने की कोशिश की। अब देखो यहां पे हमको 3 नंबर दिए थे, 6, 9 और 15 ये नंबर दिए थे, और ये कह रहे थे कि हमें एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर बताओ। पहले तो कह रहे हैं हमें बताओ स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर बताओ। तो अगर ये जो नंबर आया होगा ये तो स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा हमारा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये एक स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा, जो कि क्या होगा, जो कि क्या होगा, जो कि डिविजिबल बाई 6 होगा, जो कि डिविजिबल बाई 6 होगा, 6, 9 और 15। ये जो हम नंबर निकालेंगे वो तो डिविजिबल बाई 6, 9 और 15 आएगा। बट ये जरूरी नहीं है कि ये नंबर क्या हो, ये नंबर क्या हो, स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर हो, स्क्वायर नंबर हो, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि यहां पे जो नंबर आए वो किसी नंबर का स्क्वायर बन रहा हो। जैसे कि अगर यहां पे 37 आ जाता है, मान लेते हैं अगर आ जाता है, तो 37 को स्क्वायर नहीं बनाएगा, ठीक है, हमें इसे बदलना पड़ेगा स्क्वायर में, ठीक है। और मान लेते हैं अगर 36 आ जाता है तो 36 किसका स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है, तब हम लोग कह देते हैं हाँ भाई साहब ये आ रहा है स्क्वायर, ठीक है। बट अगर नहीं होगा तो हमें बदलना पड़ेगा स्क्वायर में, ठीक है, हमें बदलना पड़ेगा। अब बताओ इसको अगर हम लोग निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, बताओ क्या करेंगे। कॉमन नंबर निकालना है, हम लोग लेंगे एलसीएम लेंगे। हमें बताए ना क्यों ले रहे हैं एलसीएम, क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें कॉमन नंबर चाहिए 6 का, 9 का और 15 का, जो कि तीनों में कॉमन आ रहा हो इसके मल्टीप्लाई करने पे 1 2 3 4 से, तो कॉमन नंबर आए और सबसे पहले आए, तो हम लोग लेंगे क्या 9, 6 और 15 लिया, एलसीएम निकाला कितना आएगा। इसको क्या करो 2 से करके जाओ, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, फिर 9 इधर लिख देंगे 15, फिर 3 से 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, फिर 3 से 3 1 जा, हाँ कि ना, और फिर यहाँ पे 5, फिर 5 1 जा, आ रहा है। अब आ गया हमारे पास LCM आ गया हमारे पास 2 × 3 × 5, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, इसको करो 2 3 जा 6, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 18 5 जा 90। हाँ सर जी ये कितनी तेज कर रहे हो आप, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, इतनी तेज मल्टीप्लाई मुझसे नहीं होती है। कोई दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चों, आप क्या करो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 5 2 जा 10, हाँ कि ना, 5 2 जा 10 और 3 3 जा 9, 9 × 10 क्या हो जाएगा, देखो कितनी जल्दी हो गया 90 होगा। सर जी ये आप कैसे पहचान ले रहे हो, कोई बात नहीं है बच्चों, आप क्या करोगे जब आप इतनी सारी मल्टीप्लिकेशन करते रहोगे धीरे धीरे, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किसको आखिर किससे करना है मल्टीप्लाई। बट आप इस ऐसे भी सीरियल वाइज करोगे तब भी आपका 90 ही आएगा, तो टेंशन नहीं लेनी है। तो हमारा क्या आ गया, एलसीएम क्या आ गया 90। तो यहां पे जो नंबर हमको मिला है जो कि है क्या 90, जो नंबर मिला है ये स्मॉलेस्ट नंबर मिला है हमें, जो कि डिविजिबल बाय 6, 9 और 15 है। पूछ क्या रहा है, जमीन आसमान का अंतर मैं बता रहा था ना, पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर। तो यहां पे जो नंबर होना चाहिए वो स्क्वायर होना चाहिए। तो कैसे बनाएंगे, स्क्वायर बनाने का क्या तरीका रहता था, जब हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते तो ये हमने क्या लिखा है, हमने प्राइम फैक्टराइजेशन ही किया है। तो यहां पे क्या है प्यारे बच्चों, हमारे पास आया है 2 × 3 × 3 × 5, जो कि क्या है बराबर है किसके 90 के बराबर है, हाँ कि ना, बराबर है ना 90 के। बट जब हम लोग क्या करते हैं स्क्वायर नंबर निकालने, ये स्क्वायर रूट देख लो, स्क्वायर रूट जब हम लोग निकालते थे तो पेयर लेते थे। बट जब हमें स्क्वायर चाहिए, स्क्वायर नंबर की क्या प्रॉपर्टी होती है,
मैं बताया हुआ ना कि स्क्वायर नंबर की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, अगर हमारे पास 36 है तो अगर मैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा, दिखाते हैं, ये 18 आ जाएगा, ये करेंगे 9 आ जाएगा, फिर ये करेंगे 3 आ जाएगा, फिर ये करेंगे, तो हमें जितने भी नंबर मिलते हैं, जैसे 2 तो ये पेयर में मिलेंगे, जितने भी नंबर मिलेंगे 3 तो ये भी पेयर में मिलेंगे। बट यहां पे क्या हो रहा है कि सिर्फ 3 पेयर में है और ना ही 2 पेयर में है ना ही 5 पेयर में है, तो हमें इसे पेयर में बदलना पड़ेगा। तो हम लोग लिखेंगे क्या, मल्टीप्लाइंग बाई 2 इंटू 5, क्योंकि हमें 2 का भी एक फैक्टर चाहिए और 5 का भी फैक्टर चाहिए। तो अगर हम लोग क्या करेंगे, यहां पे हम लोग क्या करें, 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दें, ये देखो ये वाला 2 है, फिर क्या करो 3 इंटू 3 तो था ही, और यहां पे क्या है 5, इधर मल्टीप्लाई कर दें 5 से। तो कहां कहां मल्टीप्लाई किया, यहां से 2 से मल्टीप्लाई किया और यहां 5 से मल्टीप्लाई किया, तो देख सकते हो ये एक पेयर मिल गया, ये एक पेयर मिल गया और ये एक पेयर मिल गया। अब क्या करें, इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमको क्या मिलेगा, ध्यान से सुनो, हमको क्या मिलेगा, हमें मिलेगा क्या, ध्यान से देखो 90 था, 2 इंटू 5 क्या है, आहा, तो 2 इंटू 5 क्या है, मतलब एक्स्ट्रा जो हमने मल्टीप्लाई किया है, ध्यान से सुनो, 90 था तो 90 इंटू ये क्या हो जाएगा, अरे नहीं समझ में आ रहा सर, जब आप इन सबको मल्टीप्लाई करोगे ना प्यारे बच्चों 900 आएगा, 900 आएगा, नहीं समझ में आ रहा है कैसे 900 आ रहा है, दिखाते हैं बताते हैं। तो इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, हमारे पास 90 का फैक्टर कितना था, 2 इंटू 3 इंटू 5 था, हमने क्या किया, यहां पे मल्टीप्लाई किया हमने 2 से और 5 से मल्टीप्लाई किया, तो इधर मल्टीप्लाई किया तो 2 और 5 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ कि ना, बताया था कि नहीं, आपको बताया था कि नहीं। अब क्या करोगे, ये क्या हो गया, ये 2 मतलब एक्स्ट्रा जो ऐड मल्टीप्लाई हुआ है वो कितना है 2 इंटू 5, ये पूरा कितना था 90, और ये कितना था प्यारे बच्चों, चलो हम 90 नहीं लिखते हैं, सिर्फ पेयर लिखते हैं, सिर्फ पेयर ही लिखेंगे। अब देखो ये 2 का पेयर बन गया, मतलब ये 2 का स्क्वायर बन गया, ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, ये मतलब क्या हो गया 3 का स्क्वायर बन गया, ये पेयर ये बन गया, मतलब ये 5 का स्क्वायर बन गया। ये भाई साहब कितना लिखे जाएंगे, ये वाले भाई साहब कितने लेंगे, ये हो जाएगा 10 इंटू 90 लिखा जाएगा, 10 इंटू 90 मतलब 900, जो कि देखो स्क्वायर किसका होगा, ये स्क्वायर ये स्क्वायर ये स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, और ये अंदर के जितनी भी चीजें रहेंगी वो क्या हो जाती हैं, बताओ ना, बताओ ना, समझ में आ रहा है कि नहीं, ये सारी की सारी चीजें क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई हो जाती हैं कि नहीं, नहीं होती सर जी, क्या बात कर रहे हैं आप, कैसे हो जाएगा, ये 2 हो गया कॉमन, ये 3 कॉमन हो गया, ये क्या हो जाएगा 5 कॉमन हो जाएगा, तो आप क्या कहना चाहते हैं 5 दूनी 10 और ये 3 30 हो जाएगा। हाँ प्यारे बच्चों, क्या हो जाता है, ये स्क्वायर क्या हो जाएगा कॉमन और अंदर की चीजें मल्टीप्लाई हो जाती हैं, ये तो प्रॉपर्टी होती है, हाँ कि ना, कि ये जो बेस होता है सब क्या हो जाता है नीचे लिखा जाता है और सबके जितने स्क्वायर होते हैं उसे बाहर लिखा जाता है। तो ये 2 इंटू क्या हो जाएगा बताओ ना, ध्यान से देखो, 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 2 जा 6 और 6 5 जा क्या हो जाएगा, 6 5 जा 30, तो 30 का क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा। तो ध्यान से देखो 900 क्या आ रहा है, 900 की जो वैल्यू आ रही है वो 30 का स्क्वायर आ रहा है, वो अलग बात है। हमको क्या चाहिए था, हमें नंबर चाहिए था, हमें क्या चाहिए था, नंबर चाहिए था। ये भले ही ये क्या है 30 का स्क्वायर है, वो अलग बात है, बट हमसे क्या पूछ रहा था, स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर पूछ रहा था। तो नंबर क्या है, ये है नंबर, क्या है 900। तो हमें मिल गया क्या, 900 एक नंबर है जो कि क्या है, स्क्वायर नंबर है, किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर है, और यही नंबर क्या है, विच इज डिविजिबल बाय क्या, 9 से भी डिविजिबल है, 6 से भी डिविजिबल है, 15 से भी डिविजिबल है। उम्मीद कर रहा हूं कि आया होगा कुछ ना कुछ समझ में। नहीं आया सर जी, जिसको नहीं आया है ध्यान से इधर एक बार देख ले, अब समझ में आ जाएगा। देखो प्यारे बच्चों, 6 9 और 15 का हमें क्या कर रहा था, कह रहा था एक नंबर फाइंड करो जो कि क्या हो, डिविजिबल हो इससे। तो जब हमने पहले फाइंड किया तो हमको मिला क्या, 90 नंबर मिला एलसीएम निकाल के। एलसीएम किसका, इसका एलसीएम निकाल के। अब हमें पता है कि 90 किसी भी नंबर का क्या होता है, स्क्वायर नंबर नहीं होता, तो हमें स्क्वायर बनाना था। तो हमने जब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया था तो हमें मिला था क्या, 2 इंटू 3 इंटू 5 मिला था। कोई भी नंबर स्क्वायर नंबर तब होता है जब उसके जितने भी अंदर के फैक्टर होते हैं वो पेयर हो जाए। तो यहां पे देखो, ये एक नंबर है, ये एक नंबर है और ये है 5, तो ये एक पेयर बन रहा था, 2 का पेयर नहीं बन रहा था। तो 2 का पेयर जब नहीं बन रहा था तो हमने कहा इसे 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। इतना नंबर जो था वो हमें क्या दे रहा था, 90 दे रहा था, और हमने एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई किया है 2 इंटू 5 से,
ठीक है। तो अब देखो जब ये हमने किया तो हमें 2 2 का पेयर मिलने लगा तो हमने लिख दिया 2 का स्क्वायर, 3 3 का पेयर मिलने लगा 3 का स्क्वायर, 5 5 का पेयर मिलने लगा तो हमने लिखा 5 का स्क्वायर, जो कि बराबर क्या है 5 इंटू 10 10, 10 इंटू 90 इक्वल्स टू 900। अब मैंने इसको क्या किया, जितने भी नंबर है उनको लिख दिया मैंने अंदर 2 इंटू 3 इंटू 5 और इन दोनों का स्क्वायर जो कि 90 के बराबर है, जो कि क्या हो जाएगा 30 का स्क्वायर हमें मिल जाएगा 900। 100 तो हमने कहा 30 का हमें स्क्वायर मिल रहा है जो कि क्या है 900, और 900 जो होगा हमारा एक स्क्वायर नंबर है जो कि हम लोग देख सकते हैं। हाँ कि ना, किसका ना स्क्वायर नंबर, 30 का स्क्वायर नंबर। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको थोड़ा सा आया है, थोड़ा सा आया है। हाँ कि ना, अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक बार एनसीईआरटी में जो जो चीजें बोली गई हैं उसको थोड़ा सा समझो, उसको थोड़ा सा समझो क्या कहने की वो कोशिश कर रहा है। बहुत ही सरल था, ज्यादा बड़ी चीज नहीं थी, ज्यादा कहते नहीं डराने वाली चीज नहीं थी, बट आपको फील लेना था क्या कह रहा है। तो कभी भी कितने भी नंबर दिए हो और पूछ रहा हो कि भाई साहब मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए जो कि डिविजिबल हो 6, 9 और 15 से, तो आपको क्या करना है, एलसीएम ही लेना है। क्यों लेना है मैंने बताया ना, मैंने लिख के बताया था ना कि हमें एक ऐसा कॉमन नंबर चाहिए जो इन सब में आ रहा हो, इन सब का मल्टीपल हो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं बच्चों आ रहा होगा आपको समझ में। नहीं आ रहा तो एक बार फिर से क्या करो, रिवाइज करके देखो, आएगा, टेंशन ना लो। पहली बार देख रहे हो इसलिए हो सकता है आपको ना समझ में आ रहा हो, तो दूसरी बार भी हो सकता है ना आए, पर तीसरी चौथी बार आपको कुछ ना कुछ तो समझ में आना शुरू हो जाएगा, टेंशन ना लो। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारी क्वेश्चन तो सॉल्व करेंगे। अब तो एक्सरसाइज आने वाली है, एक्सरसाइज 6.3 आई थिंक सो, तो उसको सॉल्व करेंगे, तो टेंशन नहीं लेना वहां पे, तो एकदम टेंशन नहीं लेना है। वहां पे जितनी भी चीजें मैंने पढ़ाई है, जैसे जितनी भी प्रॉपर्टीज कह लो या फिर कहोगे कि हम लोग कैसे भी किसी चीज नंबर का हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, कितने मेथड होते हैं, जो जो मेथड हम लोग पढ़ चुके हैं, जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन या रिपीटेटिव सेपरेशन या और भी चीजें जितनी भी होती है, वो सब चीजें वहां पे हम लोग यूज करेंगे और देखेंगे भाई साहब। तो टेंशन नहीं, प्यार बच्चों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखो और इसको रिवाइज करना मत भूलना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। IMP लिख देता हूं मैं, IM और P, ठीक है, IM इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्या समझी, ठीक है। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों अपने अगली वीडियो में, आना मत भूलना, वहां पे एक्सरसाइज सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।